afternoon, students. Today we are going to see the last part of the DNC Act 1940 and rules thereunder 1945. That is offences and penalties. तो ये हमारा आखिरी लेक्चर. Today we are going to complete our syllabus. So in this act, the last part, that is offences and penalties prescribed under DNC Act. तो इस कानून में जो प्रोविजंस है, उन प्रोविजंस को अगर कोई फॉलो नहीं करता है या कोई ब्रीच करता है तो उसके लिए क्या पेनल्टीज है, दैट्स वी सी वन बाय वन. फर्स्ट, for manufacture or sale of adulterated drugs or spurious drugs or drugs not of standard quality likely to cause death or grievous hurt. यानी अगर आप मैन्युफैक्चर करते हो एडल्ट्रेटेड या स्पूरियस ड्रग्स या सबस्टैंडर्ड क्वालिटी के ड्रग्स और उन ड्रग्स की वजह से अगर किसी को या किसी की डेथ होती है या किसी को जान का खतरा होता है, ग्रेवियस हर्ट में सीरियस इंजरी, तो उन कंडीशन में किसको क्या पेनल्टी मिलेगी. डेफिनेटली अगर जान चली जाती है तो अंडर आईपीसी 320 केस चलेगा और उसका जो भी कुछ पेनल्टी रहेगा वो तो रहेगा ही. बट एडिशनल हियर अगर किसी की जान जाती है या किसी को सीरियस इंजरीज होती है तो उसके लिए क्या पेनल्टी प्रिस्क्राइब किया हुआ है अंडर DNC एक्ट, दैट्स वी सी. Whoever himself or any other person on his behalf manufactures for sale or distribution or sell or stock or exhibit or offer for sale or distributes, यानी मैन्युफैक्चर करना या किसी के बिहाफ में उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, बेचना या फिर बेचने के लिए एग्जिबिट करना यानी प्रदर्शित करना या उसके ऊपर कोई ऑफर देकर उसको बेचना और डिस्ट्रीब्यूट करना, इन सब के लिए any adulterated drugs or spurious drugs or drugs not of standard quality likely to cause death or grievous hurt. ऐसे ड्रग्स की वजह से अगर जान जाती है या किसी को जान का खतरा होता है तो उसके लिए shall be punishable with imprisonment for a term not less than 5 years and which may extend to life imprisonment and with a fine not less than 10,000 rupees. कम से कम 5 साल का जेल हो सकता है या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट, जन्म ठेप, और फाइन 10,000 से कम नहीं, कम से कम 10,000 रुपये इतना हो सकता है अगर किसी भी स्पूरियस ड्रग्स, एडल्ट्रेटेड ड्रग्स और नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी के ड्रग्स से किसी की जान जाती है या फिर जान को खतरा होता है. ओके, तो यहाँ याद रखना है आपको कम से कम 5 साल which may extend up to lifetime imprisonment and fine not less than 10,000 rupees. यहाँ फर्स्ट एंड सब्सिक्वेंट ऐसा कुछ नहीं है. ओके,
Then second, for manufacture or sale of adulterated drugs not likely to the cause death or grievous hurt. अब यहाँ एडल्ट्रेटेड, स्प्यूरियस और मिसब्रांडेड तीनों के लिए अलग अलग पनिशमेंट है। अगर आप मैन्युफैक्चर करते हो लेकिन उससे जान का खतरा नहीं होता है या किसी की जान नहीं जाती है, तब डेफिनेटली दैट इज ऑफेंस, बट देयर इज अ पनिशमेंट प्रिस्क्राइब विच हैविंग अ लिटिल बिट डिफरेंस। ओके, अब एडल्ट्रेटेड ड्रग्स के लिए क्या पनिशमेंट है, दैट वी सी। Whoever himself or any other person on his behalf manufacture for sale or distribution or sell or stocks, exhibit or offer for sale or distributes any adulterated drugs not likely to cause death or grievous hurt, जिससे जान नहीं जाएगी और सीरियस इंजरी जो है वो नहीं होगा, तो इन कंडीशन में shall be punishable with imprisonment for a term not less than 1 year. Adulterated के लिए कम से कम 1 साल, which may extend to 3 years, and with a fine not less than 5,000 rupees on first conviction. कम से कम 1 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल और फाइन 5,000 रुपये on first conviction, and with imprisonment for a term of not less than 2 years, which may extend it to 6 years, with a fine not less than rupees 10,000 on subsequent conviction. यानी अब अगर आप दोबारा वही गलती करते हो तो आपका जो पनिशमेंट है वो जो है वो बढ़ जाएगा। पनिशमेंट आपको लग सकता है कम से कम 2 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 6 साल का इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन नॉट लेस देन 10,000 रुपीज़। फर्स्ट कन्विक्शन में कम से कम 1 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल और फाइन नॉट लेस देन 5,000 रुपीज़, ये था। सब्सिक्वेंट कन्विक्शन में डबल हो गया। अगर आप वही गलती दोबारा करते हो तो आपको पनिशमेंट जो है वो डबल हो जाएगी, नॉट लेस देन 2 इयर्स, मैक्सिमम 6 ईयर, फाइन नॉट लेस देन 6,000 रुपीज, 10,000 रुपीज, सॉरी। ओके, अब फॉर मैन्युफैक्चर और सेल ऑफ स्पूरियस ड्रग्स not likely to cause death or grievous hurt. अब spurious drugs के लिए यहाँ क्या है, that we see. Adulterated drugs के लिए कम से कम 1 साल था, यहाँ कम से कम 3 साल है। Any spurious drugs not likely to cause death or grievous hurt shall be punishable with imprisonment not less than 3 years, which may extend it to 5 years, with a fine not less than 5,000 rupees on first conviction. कम से कम 3 साल के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल के लिए, फाइन उतना ही 5,000। यानी स्पूरियस ड्रग्स अगर आप बेचते हो तो एडल्ट्रेटेड ड्रग्स से ज़्यादा पनिशमेंट आपको हो सकती है इन टर्म्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट। ओके, इन ऑन सब्सिक्वेंट कन्विक्शन एवरीथिंग इज अ डबल, not less than 6 years, which may extend it to 10 years, and with a fine not less than 10,000 rupees on subsequent conviction. Okay, अब मिस ब्रांडेड ड्रग्स आप मैन्युफैक्चर करते हो और सेल करते हो तो उसके लिए क्या पनिशमेंट? Whoever
himself or any other person on his behalf manufacture for sale or distribution or sale or stock or exhibit for a sale or offer for a sale or distributes any misbranded drugs shall be punishable with imprisonment for a term not less than 1 year, which may extend it to 2 years, with a fine on first conviction, and with imprisonment for a term not less than 2 years, and which may extend it to 4 years, with a fine not less than 5,000, or with both on subsequent conviction. अब यहाँ कम से कम 1 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल एंड विथ अ फाइन. अब फाइन कितना लगेगा ये दिया नहीं है. दैट डिपेंड्स ऑन द कंडीशन एंड द सिचुएशन एंड द कोर्ट. और यही सब कुछ डबल हो जाएगा ऑन सब्सिक्वेंट कन्विक्शन. Not less than 2 years, which may extend it to 4 years, with a fine not less than 5,000 rupees. अब अगर दोबारा गलती करते हो वही, तो आपको 5,000 से कम जुर्माना नहीं लगेगा. कम से कम 5,000 रुपये लगेगा. ये हो गया फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ सेल ऑफ मिसब्रांडेड ड्रेस. नाउ for a manufacture of drugs or sale etc. of drugs without a valid license. अगर आप बिना लाइसेंस के मैन्युफैक्चर करते हो या फिर बिना लाइसेंस के उसको बेचते हो तो दैट इज आल्सो ऑफेंस अंडर दिस एक्ट. अब उसके लिए क्या दिया हुआ है दैट वी सी. Whoever himself or any other person on his behalf manufactures for sale or distribution or sells or stocks of exhibits or offer for sale or distribute any drugs without a valid license is required under the act and rules. अगर आप बिना लाइसेंस के लिए मैन्युफैक्चर करते हो और बेचते हो shall punishable with imprisonment for a term not less than 1 year, which may extend it to 3 years, and with a fine not less than 5,000 rupees on first conviction. अगर आप पहली बार गलती करते हो तो कम से कम 1 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल का इम्प्रिजनमेंट आपको हो सकता है और साथ में फाइन लग सकता है आपको कम से कम 5,000 रुपये. लेकिन अगर आप वही गलती दोबारा करते हो तो दैट पनिशमेंट गोज टू डबल. Imprisonment for a term not less than 2 years, which may extend it to 6 years, and with a fine not less than rupees 10,000 on subsequent conviction. अगर आप दोबारा वही गलती करते हो तो आपको कम से कम 2 साल का इम्प्रिजनमेंट या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 6 साल का इम्प्रिजनमेंट एंड विथ अ फाइन नॉट लेस देन रुपीज 10,000. इतना लग सकता है दोबारा सेम गलती करोगे तो. देन नेक्स्ट ऑफेंस फॉर मैन्युफैक्चर और सेल ऑफ स्पूरियस कॉस्मेटिक. अब आपने ड्रग्स के लिए देखा था ना स्पूरियस कॉस्मेटिक. अब स्पूरियस और नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी और मिसब्रांडेड कॉस्मेटिक, that cosmetics having the punishment is less than that of drugs.
अब कॉस्मेटिक्स अगर आप बनाते हो स्पूरियस कॉस्मेटिक, तो उसके लिए क्या पनिशमेंट्स दी हुई दैट वी सी. Whoever himself or any person on his behalf manufacture for a sale or distribution or sale or stock of exhibits or offer for sale any spurious cosmetic shall punishable with imprisonment for a term which may extend it to 3 years and with a fine. अगर आप मैन्युफैक्चर करते हो और सेल करते हो स्पूरियस कॉस्मेटिक्स का, तो आपको इम्प्रिजनमेंट हो सकती है कम से कम 3 साल के लिए, और फाइन लग सकता है. अब देर इज नॉट गिवन एनी स्पेसिफिक अमाउंट, दैट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन एंड द कोर्ट. द नेक्स्ट ऑफेंस अंडर दिस एक्ट, for manufacture or sale of misbranded cosmetics or cosmetic not of standard quality or any cosmetic contravening provisions of the act and rules. यानी आप मैन्युफैक्चर करते हो ऐसी कोई कॉस्मेटिक्स जिसके वजह से इस एक्ट के जो भी कुछ रूल्स है, प्रोविजंस है, वो अगर फॉलो नहीं होंगे, वो ब्रीच होते हैं, तो उन के लिए क्या पनिशमेंट दी हुई दैट वी सी. Shall be punishable with imprisonment which may extend to 1 year or with a fine which may extend it to rupees 1000 or with both. यानी अगर आप मैन्युफैक्चर करते हो और बेचते हो मिस ब्रांडेड कॉस्मेटिक्स को, तो आपको पनिशमेंट हो सकती है कम से कम 1 साल की, और ज़्यादा से ज़्यादा फाइन लग सकता है आपको 1000 रुपये, या फिर दोनों भी. द नेक्स्ट ऑफेंस अंडर दिस एक्ट, फॉर नॉन क्लोजर ऑफ नेम ऑफ मैन्युफैक्चरर. यानी अगर आपने लेबल्स के ऊपर मैन्युफैक्चरर का नाम नहीं डाला है तो as per provision of section 18 of D&C Act 1940, if so required, every person who is not a manufacturer or his agent is legally bound to disclose to the inspector the name, address, and other particulars of person from whom he acquired the drugs or cosmetic. As per the provisions of section 24, every person for the time being in charge of any premises where on any drugs or cosmetics is being manufactured or is being kept for sale or being distributed is legally bound to disclose to the inspector the place where the drugs or cosmetic is being manufactured or kept. Whoever contravenes these provisions of section 18A and section 424 of the Act shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to 1 year or with a fine which may extend to rupees 1000 or with both. तो इन कंडीशन में अगर आप नाम नहीं डालते हो तो उस कंडीशन में आपको फाइन लग सकता है या फिर जुर्माना पे करना पड़ता है. अब आपको कम से कम 1 साल की सज़ा हो सकती है, और साथ साथ आपको फाइन भी लग सकता है 1000 रुपये का. The next offense under this act,
for not keeping document etc. for non-disclosure of information. अगर आप मैन्युफैक्चरिंग करते हो, सेल करते हो, लेकिन अगर आप प्रॉपरली डॉक्यूमेंट स्टोर नहीं करते हैं, प्रॉपरली डॉक्यूमेंट अगर आप मेंटेन नहीं करते हैं, so that is definitely punishable. As per the provision of section 18B, every person holding a license for manufacture or sale of stock or distribution of any drugs or cosmetic shall keep and maintain the prescribed records, registers, and other documents, and if desired, shall furnish such information to the officer or authority appointed under the Act. So, as per the provisions of Section 18B, and every person holding a license for manufacture or sale or stock of distribution of any drugs or cosmetics shall keep, manufacture, particularly shall keep and maintain the prescribed records, register, and other documents, and if desired shall furnish such information officers or authority appointed under the Act, whatever be that. Whoever without any reasonable cause or excuse contravenes the provision of section 18B of the Act shall be punishable with imprisonment for a term which may extend it to 1 year, or with a fine which may extend it to rupees 1000 or more. अगर आप ऐसे जुर्माना करते हैं, ऐसे अगर आप जुर्माना करते हैं, अगर आप अपराध करते हैं, तो आपके लिए पनिशमेंट दी गई है कि भाई कम से कम आपको 1 साल का जुर्माना हो सकता है, या फिर आपको 1 साल की इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, या फिर आपको 1000 रुपये का जुर्माना हो सकता है, और विथ बोथ, या फिर दोनों भी हो सकता है. Then last offense under this act. For the use of government analyst report for advertisement. अगर आप गवर्नमेंट एनालिस्ट का रिपोर्ट एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज करते हो, तो ये भी एक ऑफेंस है, और उसके लिए भी आपको पनिशमेंट मिल सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट एनालिस्ट का जो रिपोर्ट है एनालिसिस का, वो आपने यूज नहीं करना है एडवर्टाइजमेंट के लिए. So, whoever uses any report or extract of report of a test or analysis made by the Central Drug Laboratory or by government analyst for the purpose of advertising any drug or cosmetic shall be punishable with a fine which may extend to rupees 500 on first conviction, and with imprisonment which may extend 10 years, or with a fine, or with a both on subsequent conviction. अगर आप पहली बार गलती करते हो तो आपको सिर्फ 500 रुपये का जुर्माना हो सकता है, लेकिन अगर आप यही गलती दोबारा करते हो तो आपको इम्प्रिजनमेंट हो सकती है 10 साल तक, और फाइन लग सकता है, या फिर दोनों भी आपको मिल सकते हैं. दोबारा अगर आप वही काम करोगे
तो आपको इम्प्रिजनमेंट हो सकती है अप टू 10 years तक, 10 साल तक, दैट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, या फिर आपको फाइन लग सकता है, या फिर अगर कोर्ट को लगता है तो आपको वो सिर्फ फाइन चार्ज कर देगा, या फिर अगर कोर्ट को लगता है कि आप दोबारा वही हरकत करते हो और बाज नहीं आते हो तो आपको वो दोनों भी ठोक देगा, इम्प्रिजनमेंट्स भी और फाइन। तो ये हो गया आपके ऑफेंसेस एंड द पेनल्टीज प्रिस्क्राइब अंडर द पीएनसी एक्ट 1940 एंड रूल्स 1945। Okay, so here we are completed our syllabus of pharmaceutical jurisprudence. Okay, so best of luck for all of you, and if you have any problem regarding any topic, so you should consult and ask your problems. Okay, so you should consult on WhatsApp, don't make calls. आपको क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है, तो ये आप WhatsApp पर डाल सकते हो, पर्टिकुलरली पर्सनल नंबर के ऊपर, और आप आपकी दिक्कत जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। और उसके पहले एक बार और आपको बेस्ट ऑफ लक फॉर योर सेकंड सेशनल एग्जाम। थैंक यू।